नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रीमियर में प्रीमियर के जितने भी टूल्स हैं वो मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो प्रीमियर में जो टूल्स हैं उसे मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो किस तरह से फंक्शन करती है, जितने भी टूल्स हैं। बिकॉज कि अगर आप प्रीमियर में एडिटिंग करते हो तो आपको टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि किस टूल से कौन से वर्क में हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी प्रीमियर की टूल्स वगैरह। तो चलिए देखते हैं प्रीमियर में हम लोग टूल्स किस तरह से हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीमियर में कि जो टूल्स हैं उसे हम लोग कैसे यूज़ में हम लोग ले सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ विदाउट टूल के यूज़ के आप क्या ही कर लोगे प्रीमियर में। तो बहुत ज़रूरी है कि कौन से टूल का क्या वर्क होता है प्रीमियर में वो जानना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग टूल्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट आपको, अब जैसे कि फ़र्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मैंने ले रखे हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस को मैंने ऐड कर लिया है या फिर वीडियो फुटेज को मैंने ऐड कर लिया है। एंड देन इसी तरह से दो तीन और मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियो फुटेजेस को मैं यहाँ पे लेकर आ जा रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो आप भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट वीडियो फुटेजेस को आप इस तरह से ऐड कर लो अपने टाइमलाइन पे। ओके, कुछ ऐसा सी। तो बहुत सारे यहाँ पे वीडियो फुटेजेस आपको मिल रहे होंगे। तो राइट क्लिक कर दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जस्ट क्लिक करो यहाँ पे एंड देन यहाँ पे सेट टू फ्रेम कर लो। तो सारे फिट हो जाएंगे आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस करोगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे टाइमलाइन भी आपका थंबनेल स्टाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ ऐसे जैसे आपको चाहिए होगा। एंड देन प्लस माइनस कर लो। ओके, तो सबसे फर्स्ट मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मैंने फुटेजेस ले रखे हैं अपने टाइमलाइन पे। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो टूल होता है वो हमारा होता है सिलेक्शन टूल। देखो सिलेक्शन टूल का काम क्या है, दो तीन वर्क्स आप में आप ले सकते हो सिलेक्शन। एक तो आप किसी भी वीडियो फुटेज को क्लिक करके आप यहाँ से वहाँ ड्रैग करके लेके जा सकते हो, जैसे मूव होते हैं वैसे मूव कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि अगर आप चाहो तो इससे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। वन काइंड ऑफ आप मीन्स आप क्रॉप कर रहे हो अपने वीडियो फुटेज के लेंथ को एंड देन इंक्रीज़ भी कर पाते हो। तो ये हमारा एक काम हो जाता है यहाँ से। तो ये सब बहुत सारे वर्क्स में आप ले सकते हो सिलेक्शन टूल को, कि आप चाहो तो आप वॉल्यूम कम कर लो, आप चाहो तो इसके लेंथ को कम कर लो, बढ़ा दो एंड देन मूव कर लो। तो इन सभी चीज़ के लिए वर्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्शन टूल। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो होता है ट्रैक सिलेक्शन टूल। अब देखो ट्रैक सिलेक्शन मीन्स आप जब वर्क कर रहे होते हो ना, तो मान लो वीडियो ट्रैक है या फिर ऑडियो ट्रैक है, तो उसमें बहुत सारे फुटेजेस होते हैं। मीन्स अगर आप मान लो 1 आवर 2 आवर्स का कोई वर्क कर रहे हो, थोड़े से जो आपके प्रोजेक्ट है बहुत लंबे हैं या छोटे भी हैं लेकिन आपने बहुत सारे सीक्वेंस उसमें ऐड कर रखे हैं, तो आपको उसको सिलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो उसके आगे के जो नेक्स्ट हमारे वीडियो फुटेजेस हैं वो आप इजी वे में सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप मूव कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं मूव कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी टूल है। अदरवाइज़ अगर आपको सेलेक्ट करने होते हैं तो आपको सिलेक्शन टूल में जाकर आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करने होते हैं। ओके, जो कि अगेन एक बहुत ही मुश्किल एंड देन बहुत लेंथी प्रोसेस लगता है मुझे। अगर पूरे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रैक को सिलेक्ट करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बेटर है कि आप ट्रैक सिलेक्शन में जाओ एंड देन क्लिक करके आप जो फॉरवर्ड होते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लो। अगर मुझे यहाँ से फॉरवर्ड वाले जो हमारे फुटेजेस हैं उसको सिलेक्ट करने हैं तो उसे क्लिक करके आप मूव कर सकते हो। तो बहुत इजी हो जाते हैं आपको काम करने के लिए। मीन्स आप जो वर्क करोगे प्रीमियर में तो बहुत ही फास्ट आप वर्क में ले सकते हो इन सभी चीज़ों को। तो आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है एडिटिंग करने के लिए। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड। दूसरा हमारा होता है ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड। मीन्स बैक वाले जो फुटेजेस हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए होते हैं। मीन्स आपको जब मैंने इसे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि उसके जो बैक में भी हैं, जो पीछे वाले जो ट्रैक्स में जो भी वीडियो फुटेजेस हैं वो बहुत ईजी वे में आपने इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सी, क्लिक एंड देन मूव कर लो। अगेन इसे क्लिक किया, इसे मूव कर दो, इसे क्लिक किया, इसे मूव कर दो। मीन्स कुछ इस तरह से। तो बहुत ईजी वे में आप ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हो फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बहुत यूज़फुल है एडिटिंग में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो हमारा टूल है वो है हमारा रिप्पल एडिट टूल। ये सभी जो भी टूल्स हैं, रोलिंग। अब रिप्पल एडिट में क्या है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वीडियो फुटेजेस हैं, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे पिक्सल वाला मैंने वीडियो फुटेज ले लिया। लाइक मैं 5 सेकेंड का मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ओनली 5 सेकेंड्स के वीडियो फुटेज हैं। इसके फर्स्ट वाले जो हमारा वॉक है, स्ट्रीट में वॉक वाले हैं, ओके, उसके लिए
ये वाले। तो ये मैंने ले रखे हैं यहाँ पे, जो वॉक करता हुआ दिख रहा है आपको। फिर से मैं जाता हूँ दूसरे में, जिसमें हमारा क्लाउड वाला है, कुछ इस तरह से हमारा जो है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से कट करके। अगेन यहाँ से यहाँ क्रॉप किया एंड देन सिर्फ वीडियो को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सडनली दूसरा वीडियो फुटेज यहाँ पे आ गया है। राइट क्लिक एंड देन सेट टू फ्रेम कर दो इससे भी। एंड देन थर्ड हमारा अगेन कुछ वॉक कुछ इस तरह से है, या फिर आप कुछ डिफरेंट ले लो समझने के लिए कि मैंने क्या किया। कुछ ये वाले वीडियो फुटेज ले लेता हूँ मैं। अगेन मैंने क्या किया, क्लिक किया एंड देन मैं लेके आ गया, मीन्स कट करके मैं लेके आ गया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं सिलेक्ट करूँ रिप्पल एडिट को, तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी वीडियो फुटेज को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है लेंथ उसके, तो आप क्या करो, इसको क्लिक करके आप कम कर सकते हो। अब इसमें एक एडवांटेज क्या है कि आपको ना जब आप एडिट कर रहे हो तो उसके बीच में गैप क्रिएट नहीं होता है। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे सिलेक्शन टूल एंड देन सेम चीज़ करने जाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है। ओके, जो कि हमारा रिप्पल एडिट में नहीं होता है। तो रिप्पल एडिट में आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके अपने जो वीडियो फुटेजेस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हो, और मीन्स टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ भी कर सकते हो, एंड देन उसके बीच में गैप भी क्रिएट नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे रिप्पल एडिट टूल। बट प्रॉब्लम क्या है, रिप्पल एडिट में जब आप कुछ भी वर्क करोगे तो आपका जो पूरे का पूरा जो ड्यूरेशन है वो भी एक्सटेंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 सेकेंड का मेरा वर्क है और मैं इसके ड्यूरेशन को कम करना चाहता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, ड्यूरेशन चेंज होकर 16 से हो गया यहाँ पे 13। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं रिप्पल एडिट में, बट उसका भी सॉल्यूशन है। तो रिप्पल एडिट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि आप अपने कोई भी फुटेज को ड्रैग करके उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, उसके ड्यूरेशन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, कुछ ऐसा। लेकिन उसके साथ साथ पूरा इंटायर जो आपका सीक्वेंस है उसके भी टाइमलाइन जो उसके भी टाइम है वो भी एक्सटेंड हो जाते हैं, कुछ ऐसे। तो रोलिंग एडिट में मान लो कि मैं कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ और उसका ड्यूरेशन मुझे चाहिए सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए। कोई एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं, टीवी कॉमर्शियल हो सकते हैं, तो उसमें बहुत बाउंडेशन होता है कि जो एडवर्टीजमेंट चलने वाले हैं, जो टीवी कॉमर्शियल चलने वाले हैं वो सिर्फ 10 सेकेंड्स के ही होंगे। तो अभी उसी में मुझे एडिट करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ले सकते हो रोलिंग एडिट टूल एंड देन इसे ड्रैग करो। सी, तो आप देख सकते हो यही फुटेज में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, लेकिन हमारा जो टोटल ड्यूरेशन है वो 10 सेकेंड्स के ही अंदर में है, मीन्स 10 सेकेंड्स ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। सी, अगर आप चाहो तो इंक्रीज़ करो, चाहे तो आप डिक्रीज़ करो, किसी भी फुटेज को सिलेक्ट करके आप उसके ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन हमारा जो टोटल हमारा जो लेंथ है वीडियो का वो आगे नहीं बढ़ने वाला है, वो 10 सेकेंड्स के ही अंदर में रहेंगे। लेकिन सेम काम अगर मैं रोलिंग में करूँ तो ये एक्सटेंड हो जाता है, मीन्स आपका जो ड्यूरेशन है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, कुछ ऐसे। तो ये डिफरेंस होते हैं हमारा बेसिकली रिप्पल एडिट एंड देन रोलिंग एडिट दोनों के बीच में। ओके, चलो अब जो है ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेट स्ट्रेच टूल। तो रेट स्ट्रेच टूल जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए होता है, कि अगर आप चाहो तो किसी चीज़ को स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है तो आप इस चीज़ को ले सकते हो, रेट स्ट्रेच। ये स्लो मोशन भी करते हैं एंड देन टाइम लैप्स वाले भी करते हैं, मीन्स कि आप फास्ट फॉरवर्डिंग वाला जो इफ़ेक्ट होते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड, तो वो भी इफ़ेक्ट आप ले सकते हो इस टूल के थ्रू में। ओके, तो अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं सबको यहाँ से सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन मैं कोई फुटेज लेके आता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब भी आप रेट स्ट्रेच टूल यूज़ कर रहे हो तो आपके जो भी वीडियो आप ले रहे हो वो मिनिमम 50 to 60 FPS में रिकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ कि अगर कोई चीज़ को आप खींच रहे हो, राइट, आप किसी भी टूल मतलब कोई भी वीडियो फुटेज को आप जब खींचोगे तो क्या होता है, वो उसी वीडियो जो फ्रेम्स होते हैं उसी को वो एक्सटेंड करता है या खींचता है। लेकिन अगर आपके पास फ्रेम ज़्यादा है नहीं तो वो क्या होता है ना, बीच बीच में जब आप प्ले करोगे तो फ्रेम ड्रॉप्स भी होते हैं वहाँ पे। ओके, तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग जब भी अगर आपको रिकॉर्डिंग करने हैं तो आप 50 या 60 FPS में ही रिकॉर्डिंग करो मिनिमम फ्रेम रेट में, राइट। उसके ऊपर कितना भी जा सकते हो। जैसे कि मान लो जब क्रिकेट देखते हो तो आप देखते हो कि बैट में बॉल लगा तो फिर वो दिखाता है कि जो एज जो टच होके जा रहे हैं, तो बहुत ही अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाते हैं किसी भी चीज़ को क्रिकेट में, या फिर आप डिस्कवरी चैनल में भी देखते होगे जो स्लो मोशन है तो बहुत एक्स्ट्रा स्लो मोशन में दिखाता है। ओके, तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जब वो लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो लोग 500,000 फ्रेम्स पर सेकेंड फ्रेम्स में वो रिकॉर्ड करते हैं अपने वीडियो फुटेजेस को।
तो यहाँ से भी आप उसी तरह से आपको लेना है। तो मेरे पास 500 तो नहीं है, बट हाँ 50 to 60 FPS वाले वीडियो फुटेजेस हैं जो मैं लेके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 50 FPS के ये वीडियो फुटेज है, आप देख सकते हो कि मेरा जो वीडियो फुटेज है वो कुछ इस तरह से है। ओके, तो ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो 50 FPS में है। एक और वीडियो फुटेज है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो फुटेज है ये हमारा 60 FPS में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट इसको फ्रेम को मैं ऐड कर लेता हूँ, आई मीन सेट टू फ्रेम साइज़ करता हूँ। तो इसे मैं सेट टू फ्रेम साइज़ मैंने कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा फ्रेम है ना, आप यहाँ पे साइड में देखो 59.94 FPS है, मीन्स ये 60 FPS में रिकॉर्डिंग किया हुआ है। ओके, कुछ ऐसा। अब मैं चाहता हूँ इसे स्लो मोशन में कन्वर्ट करना, तो ईजी वे में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, रेट स्ट्रेच टूल में आप चले जाओ एंड देन जस्ट ड्रैग कर दो इसको। तो आप देख सकते हो कि जो आपके पास फुटेजेस हैं वो बहुत ही स्लो मोशन में आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप ज़्यादा स्लो मोशन भी मत करो, बिकॉज जो भी वीडियोस होते हैं इंडिया में जो बनते हैं वो बहुत ही स्लो मोशन में हमेशा बनाया जाता है। चाहे तो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट हो या वीडियोस हो, वो भी कुछ वैसे ही होते हैं कि बहुत अल्ट्रा स्लो मोशन में या फिर स्लो मोशन में वो लोग बनाते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसे बनाने हैं तो फिर आप रेट स्ट्रेच टूल से आप उसको खींच के या स्ट्रेच करके आप बना सकते हो। बट जनरली दो टेक्निक है यहाँ पे, 2-3 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप वीडियो को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं, नॉर्मल यूज़ होते हैं, बट मैं ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। दूसरा टेक्निक मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊँगा कि आप किस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो अपने वीडियो फुटेज को। तो ये था मेरा, किसी भी चीज़ को, वीडियो को अगर आपको स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है तो ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ में भी कर सकते हो। अब जैसे कि ये समंदर का जो पानी आ रहा है ना, उसे मुझे थोड़ा सा स्लो करना, तो आप क्या करो, रेज़र टूल से जाकर आप क्या करो, प्लस प्लस करो एंड देन यहाँ पे कट कर दो। ये देखो जैसे इसके पैर में हिट कर रहा है, बस यहाँ तक मुझे चाहिए स्लो मोशन में। तो मैंने क्या किया, इन बिटवीन जो फ्रेम्स है ना, जस्ट यहाँ से यहाँ तक इसे मैंने ले लिया एंड देन ड्रैग कर दिया। सी, बहुत ज़्यादा मत करो, नहीं तो फ्रेम जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो फिर मैं आता हूँ यहाँ पे रेट स्ट्रेच टूल से एंड देन इसे क्लिक करो एंड देन इसे स्ट्रेच कर दो। अब देखो अभी तक तो नॉर्मल आएगा, बट जैसे ही पैर के पास आया ऑटोमेटिकली देखो बहुत स्लो हो गए वहाँ पे। ओके, तो कुछ इस तरह से किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा स्लो मोशन में डाल सकते हो, कुछ ऐसा। तो बहुत ही अल्ट्रा स्लो मोशन में जैसे आ रहे हैं वैसा आपका आ रहा, सी अभी नॉर्मल हो गया। ओके, तो बोलने का मतलब है कुछ ऐसा कि जैसे ही आप इसको जब आपको चाहिए होगा कि थोड़ा स्लो मोशन करना है किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी फुटेज के किसी बहुत स्पेशल जगह पे आप स्लो मोशन करना चाहते हो, वहाँ पे कट लगाकर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो। इवन तो फास्ट फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। जैसे इसी फ्रेम को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, सी। ओके, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से बना दिया है, ऑलमोस्ट इतना है एंड देन रिपल डिलीट। तो आप देख सकते हो, ये देखो फिर से स्लो मोशन में हो गया। तो ये फास्ट एंड देन स्लो का आप जो भी कॉम्बिनेशन करना चाहते हो आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हो यहाँ पे रेट स्ट्रेच टूल से। फाइन, तो ये था मेरा रेट स्ट्रेच टूल। रिमिक्स टूल मैं किसी और टॉपिक में कवर करूँगा, बिकॉज रिमिक्स टूल थोड़े से डिफरेंट, ये ऑडियो से रिलेटेड है, तो मैं अभी ऑडियो को बता नहीं रहा हूँ। तो मैं ऑडियो के लिए मैं इसको रखता हूँ, या फिर नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में मैं बता दूंगा रिमिक्स वाले को। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे रेज़र टूल। रेज़र टूल सिंपल सा है, कहाँ से कहाँ तक आपको जितने भी कट चाहिए होंगे आप रेज़र से कट कर सकते हो। सी, तो बोलने का मतलब है कि आप फुटेजेस को यहाँ से कट करके डिलीट कर दो, एडिट करो, जैसा भी चाहिए होगा उस यूज़ में आप ले सकते हो अपने रेज़र टूल को। फाइन, तो ये हो गया हमारा रेज़र टूल। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है स्लिप टूल। देखो स्लिप टूल भी बहुत यूज़फुल है। आप देख सकते हो दोनों फुटेज, आप जब भी यहाँ पे मान लो कोई फुटेजेस आपने ले रखे हैं, मान लो मैं 2 डिफरेंट टाइप के फुटेजेस ले रखे हैं। फर्स्ट ये वाला मैंने ले लिया यहाँ पे, ओके, एंड देन सेकेंड मैंने कुछ डिफरेंट फुटेज ले रखे हैं यहाँ पे, ओके ना। और भी आप चाहो तो कुछ और फुटेज, 2-3 फुटेजेस आप ले लो यहाँ पे। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक और कुछ ऐसा। तो मेरे पास 2-3 डिफरेंट फुटेजेस हैं, वीडियो फुटेजेस हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड देन सेट टू फ्रेम साइज़ कर देता हूँ, सभी की एक ही साइज़ में लेके आ जाता हूँ। अभी ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है। जैसे फर्स्ट अगर आपने स्लिप टूल यूज़ किया ना, यहाँ पे क्लिक करके
तो आपको ये बताएगा स्लिप टूल की भाई आप इस तरफ जा रहे हो तो आप 8 सेकेंड में आपका जो वीडियो फुटेज है वो 8 सेकेंड बैक से आपका चलना स्टार्ट हुआ है। सी एंड देन यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो 0 to 7 8 तक वो जाएगा वो फुटेज। मीन्स ये देखो जैसे वाटर यहाँ तक आ रहा है, जैसे हिट कर रहा पैर को। अगर इसी को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो आपका देखो ओके। तो बोलने का मतलब है स्लिप के थ्रू आपने क्या किया, वीडियो फुटेजेस को आप थोड़ा सा डिले कर पाते हो स्लिप टूल के थ्रू। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे कि ये वाला वीडियो फुटेज को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा डिले कर देता हूँ इधर। तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जैसे ही हिट किया वैसे ही वहाँ पे हग वाले जो वीडियो हैं वो आ गए यहाँ पे। ओके, तो कुछ ऐसे ही है। स्टार्ट में आप देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे किया तो डोर ओपन करने तक का तो ठीक है ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं थोड़ा सा मैं स्लाइड कर दूँ इसको, मीन स्लिप करूँ नॉट स्लाइड। अब देखो आप तो देखोगे, देखो अभी वो जो वीडियो आ रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन्स आपने क्या किया उस वीडियो को थोड़ा सा स्लाइड करके बैक कर दिया एंड देन जो आगे वाले नेक्स्ट फ्रेम है उसको आपने ऐड कर लिया अपने फ्रेम में। सी कुछ ऐसा। तो इसी से आप स्टार्ट भी कर सकते हो, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से भी आप ले सकते हो एकदम से, एंड देन चाहो तो आप थोड़ा सा स्लाइड करके थोड़े से आगे का फुटेज को फिर से स्टार्ट में लेकर आ सकते हो, कुछ ऐसे। तो ये होता है हमारा सिंपल सा स्लिप टूल ओके। अभी आता है स्लाइड टूल। अब स्लाइड टूल क्या है वो देखो, सिंपल सा देखो, आप चाहो तो स्लाइड कर सकते हो अपने वीडियो फुटेजेस को, कुछ ऐसे आप देख सकते हो आपके वीडियो फुटेजेस को कुछ ऐसे। यहाँ पे क्लिक करो एंड देन आप स्लाइड कर सकते हो कुछ ऐसे, जैसा आपको स्लाइड करना है आप वीडियो फुटेजेस को स्लाइड कर सकते हो कुछ इस तरह से। सिंपल वे में कि कितने वीडियो फुटेज आपके कट रहे हैं। अभी जैसे आपके जो फर्स्ट वाले फ्रेम है ना वो आपका आएंगे ओनली 5 सेकेंड्स तक, एंड देन लास्ट वाले जो वीडियो फुटेज होंगे वो आएंगे अभी 11 सेकेंड या 9 सेकेंड्स के बाद या ऐसा। तो इस तरह से आप स्लाइड करके आप वीडियो फुटेजेस को आप रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्लाइड टूल। दूसरा हमारा है यहाँ पे पेन टूल। देखो पेन टूल बहुत यूज़फुल है। पेन टूल इसलिए क्योंकि पेन टूल से यहाँ पे ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। याद रखो ओपेसिटी के लिए है, ना कि ये डिज़ाइनिंग टूल है। तो ये डिज़ाइन के लिए यूज़ नहीं होते पेन टूल। तो पेन टूल में अभी काम कैसे करोगे, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे ओपेसिटी को क्लिक किया एंड देन कुछ इस तरह से ले लिया ओके। अभी जैसे कि मान लो मैं अपने किसी वीडियो फुटेज को मैं लेके आता हूँ एंड देन उसके ऊपर मैं पेन टूल से मैं वर्क करके दिखाता हूँ ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक केयर कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे आ रहा है। नमस्कार टेक ओके। तो ये आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार टेक केयर ओके। तो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे फेड आउट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा पेन टूल लूँगा एंड देन पेन टूल से मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक कर दूँगा सी, एंड देन सेकंड क्लिक करके मैंने क्या किया थोड़ा सा इस एरो को मैंने जो मेरा यहाँ पे जो आप देख सकते हो लाइन को मैंने थोड़ा डाउन किया, मीन्स फेड आउट किया। तो अभी क्या होएगा टेक केयर सी, तो बहुत नमस्कार टेक केयर फेड आउट ओके। तो फेड इन फेड आउट करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इवन तो कोई इमेज है या कुछ भी है तो उसे भी आप फेड आउट कर सकते हो, वीडियोस को भी फेड आउट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो बोलने का मतलब है कि आप यहाँ पे भी क्लिक करके आप सिंपल सा फेड आउट कर सकते हो अपने वीडियो ऑडियो किसी भी चीज़ को। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। एंड देन इस टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का शेप आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक ऐसा कोई शेप क्रिएट करना है जो जिसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो, तो बहुत सारे आपको शेप मिल जाएंगे, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, पॉलीगॉन। एंड देन आप चाहो तो इसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को भी लिख सकते हो। तो टेक्स्ट के लिए मैं एक अलग सा मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा वो टेक्स्ट के ही ऊपर होंगे, टाइटलिंग के ही ऊपर होंगे। तो सिंपल सा टेक्स्ट लेकर आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक ओके। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया ड्रीम सिटी ट्यूटर, एंड देन आप चाहो तो इसके ऊपर रख दो, जहाँ पे भी आपको लेके जाना है लेके चले जाओ कुछ इस तरह से। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप बना सकते हो बहुत ही इजी वे में, कुछ ऐसा। हैंड टूल है, हैंड टूल से आप पैन कर सकते हो जहाँ पे भी आपको चाहिए, कुछ इस तरह से कर सकते हो ओके। एंड देन रेक्टेंगल टूल है, यहाँ पे रेक्टेंगल मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे एलिप्टिकल चाहिए तो एलिप्टिकल शेप मिल जाएंगे, एंड देन यहाँ पे आपको पॉलीगॉन भी मिल जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप के शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देन हैंड टूल से आप क्या करोगे, पूरे का पूरा आप टाइमलाइन को यहाँ पे मूव करा सकते हो। एंड देन कुछ भी लिखना है, कुछ भी अगर आपको टाइप चाहिए होगा, टेक्स्ट चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे टाइप टूल से क्लिक करके ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी वो रहेगी कंप्लीट टाइप के ऊपर में, टेक्स्ट टूल के ऊपर में, कि टाइपिंग वगैरह कैसे बना सकते हो टाइप टूल के थ्रू। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग प्रीमियर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।